हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है सक्सेसिव परसेंटेज के लिए। ठीक है। और सक्सेसिव परसेंटेज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है। ये हर जगह लगभग पूरी की पूरी अरिथमेटिक में आपका ये यूज आता है। आप चाहे जिस चीज़ का इसको प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, आप चाहे जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे अगर अरिथमेटिक का यूज है तो मान के चलिए सक्सेसिव परसेंटेज वहां बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलो शुरू करते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लो पहले इसको समझने के लिए हमको लाना पड़ेगा किसको, गोलू। किसको लाना पड़ेगा? गोलू को। ठीक है मेरे भाई, तो गोलू को ही हम लोग हर बार क्या करते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है। आता बेचारा बहुत सीधा है, आता मुस्कुराते हुए, लेकिन उसको हम रुला के ही भेजते हैं। कैसे? देखो ध्यान सुनना, मैंने क्या बताया कि अगर अगर इस गोलू के ये हाथ पकड़ कोई खींचने लगे, ये हाथ कोई पकड़ खींचने लगे तो क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद खुशी खुशी रहेगा, मेरा हाथ पकड़ खींच रहे हैं, मुझे कहीं लेके जाने वाले। लेकिन क्या होगा, जब तेजी से खींचोगे तो क्या होगा, रोएगा। यानी क्या हो गया, रोने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब मेरे ये है कि भाई अगर कोई दो एक्शन, कोई दो क्रिया किसी एक के ऊपर होगा, तो किसी एक के ऊपर होगा तो सारा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, इसी के ऊपर आएगा ना। दोनों का इफेक्ट एक साथ आएगा इसके ऊपर ना। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब, ये सब बताने का मतलब यही है मेरे कि जो भी चीजें हैं सक्सेसिव परसेंटेज पहचानोगे कैसे। जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, आप पहचानोगे कैसे कि सक्सेसिव परसेंटेज लगाना कहाँ है मुझे। ये तो मुझे पहले समझाना होगा ना। पहले ये मुझे समझ में आ जाए कि लगाना कहाँ है, फिर लगाएंगे कैसे ये बाद में करेंगे। पहले समझ लेते लगाना कहाँ है। ठीक है। चलो मैथमेटिक्स में जैसे मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि जैसे ये क्षेत्रफल इसका निकालना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपने क्या किया, कुछ क्षेत्रफल इसका पहले था। मान लो क्षेत्रफल कितना था, ए। कितना था मेरे भाई, ए। अब क्या किया, इसके लंबाई को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा, ये चौड़ाई को थोड़ा सा हमने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। और इसकी लंबाई को हमने थोड़ा सा घटा दिया। लंबाई को बढ़ाया, लंबाई को घटाया, ब्रेथ को मतलब चौड़ाई को बढ़ाया। भैया जब लंबाई को घटा दोगे और ब्रेथ चौड़ाई को जब तुम बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, जैसे इसकी तरफ जैसे खींच रहे हो दोनों साइड, किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, इस पर्सन के ऊपर ना। वैसे यहाँ पे भी इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, क्षेत्रफल पे। इसके ऊपर क्षेत्रफल पे मतलब एरिया में ही आएगा। अब इसका एरिया क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। वही पूछ रहा है, जो बदलाव है ना एरिया का, यानी कि जो क्षेत्रफल का जो बदलाव है, बदलाव पहले था ए, अब हो गया कुछ चेंज होकर डेल्टा ए। मतलब कुछ था मान लो पहले ए, शुरुआत मतलब इनिशियल, और अब हो गया है फाइनल मतलब ए। घटा दोगे कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकल के आएगा ना। जो क्षेत्रफल यहाँ पे बदला है मतलब घटा होगा, क्षेत्रफल या तो घट गया होगा या तो बढ़ गया होगा। बढ़ी हुई संख्या मतलब पहले थी मान लो 100, अब हो गई 120, तो कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया ना। किस पर बढ़ा है, 100 पर ना। तो ये चीज कितना हो गया, 20% हो गया। तो यही चीज हमें यहाँ पे निकालना है, यही चीज हमें यहाँ पे निकालना है, कितना परसेंट आएगा। तो हमको डायरेक्ट मेथड सीखना है, वो है क्या, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है। चलो क्वेश्चन समझते हैं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट को। ध्यान सुनना, पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ कि सक्सेसिव लगता कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सक्सेसिव का लगता कैसे। पहले हम करेंगे, देखो जैसे मान लें हमने ले लिया 10%, 20%, 30%। 10%, 20%, 30%, हमने ये तीन चीजें ली हैं। तो यहाँ तीनों चीजों को लेने के बाद हमने क्या करना है, सक्सेसिव निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला तरीका होता है रेशियो मेथड। पहले हम रेशियो मेथड बताते हैं कैसे होता है। ठीक है, इधर मैं रेशियो मेथड लेके चलता हूँ, इधर मैं लेके चलूंगा फॉर्मूला। ठीक है, दोनों में बताऊँ, रेशियो मेथड फिर लेके चलूंगा मैं फॉर्मूला। तो पहले मैं दो दो को करके लेता हूँ। ठीक है, दो दो को मैं करके करता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान सुनना, रेशियो मेथड क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर दूं, 10%, 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो समतुल्य डिस्काउंट पूछा जा रहा है, ओवरऑल डिस्काउंट, मतलब कि हमने डिस्काउंट दिया। हमने क्या किया, 10% का पहले छूट दिया, फिर 20% का छूट दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिलेगा, कहोगे कि 30%। ना, गलत। 30% नहीं होना है, यही समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, पहले समझो। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि -1/10 ना। 10 की चीज आपने कितने कितने में सेल कर दी, 9 में। कितने में सेल कर दी, 9। आपको पता है डिस्काउंट हमेशा एमआरपी में मिलता है और ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, 10 की चीज आपने 9 में सेल कर दी। 20% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि 5 की चीज आपने 4 में सेल कर दी, क्योंकि 20% का मान क्या होता है, 1/5। 5 पर आपने क्या किया, छूट दिया, एक का तो 4 बन गया। हमें क्या होता है, यहाँ पे गुणा कराना होता है। सक्सेस में हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। ये क्या हो गया, 50, ये हो गया 9 चौका 36, ये हो जाएगा 100, ये बन गया आपका। कितने परसेंट का डिस्काउंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है,
कितने का नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है हमें 28%। अभी तो आप 30% बोल रहे थे, देखो 28% का डिस्काउंट आपको ओवरऑल। बस मैं अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो x का मान है 10%, y का मान है 20%, तो 10 गुणे 20/100। ये दो शून्य काट देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा मेरे भाई, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 30, 30 माइनस 2 यानी कि तो कितना आ गया, 28% का आपको छूट मिला। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें दोनों को यूज करना है। अगर कठिन होगा, यानी कि अगर मान लीजिए मैं दे दिया 7.3% है और 8.4% है, इसका मुझे सक्सेस निकाल के बताओ, इसका डिस्काउंट बताओ, समतुल्य कितना आएगा, तो इस वाले फॉर्मूले का आप यूज करोगे। मेरी बात समझ आई, इस वाले फॉर्मूले का आप यूज करोगे, इसका नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, हमें पहले भिन्न में बदलना हो। अब यहाँ भिन्न में ही बदलने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी, तो कैसे बड़ा टाइम चला जाएगा उसमें ना, तो हमको टाइम बस बचाना है। मेरे भाई समझे, मुझे बस टाइम को बचाना है। चलो अच्छा, मान लो रेशियो मेथड हमने समझा दिया, ये भी समझा दिया, लेकिन ये हुआ कैसे, ये 30% क्यों नहीं आया, 28% हुआ कैसे, ये तो जरा समझाया जाए। देखो क्या होता है, हमने क्या किया, जैसे 10% लिया डिस्काउंट दिया, फिर हमने 20% डिस्काउंट दिया, ध्यान सुनना। कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कितना है, 100। तो 100 रुपया हमने कॉस्ट प्राइस माना, 100 रुपया पे हमने क्या किया, 10% का छूट दिया, तो हो गया 90। 90 हो गया ना। अब मेरे भाई जो 20% का अलग देखो, इधर 10% का हमने छूट दिया ना, अब मैं जो 20% का छूट देने वाला हूँ, वो क्या 20% इस पर मिलेगा कि इस पर मिलेगा, यही खेल है सक्सेसिव का। भाई परसेंटेज हमेशा किसी न किसी बेस पर होता है, तो ये 20% इस पर मिलेगा, 20% इस पर मिलेगा, यानी कि अब हो जाएगा कितना, 1/5 ना 4/5, 4/5 मतलब हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा। तो जरा देखो ओवरऑल कितना आ रहा है यहाँ पे, अगर तुम ओवरऑल की बात करोगे, यहाँ तुम ओवरऑल की बात करोगे, जरा देखो कितना आ रहा है, यहाँ तुमको अंतर मालूम चल गया हो कितना है, कितना है, तो 28 है ना, तो मतलब कुल मिला के इसका समतुल्य जो बट्टा है, समतुल्य जो डिस्काउंट है वो कितना है, 20% के बराबर। मतलब तुम चाहे 2 बार डिस्काउंट दे दो, एक बार 10% का दे दो, एक बार 20% का दे दो, या फिर सीधा सीधा तुम 28% का ही डिस्काउंट दे दो, बात एक ही, कहने का मतलब। ठीक है, चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसको। हम लोग उसको क्या करते हैं, क्वेश्चन से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने दे दिया 10% का और 30% का और 50% का डिस्काउंट। मैंने पूछा समतुल्य बट्टा बताओ, मैंने पूछा समतुल्य बट्टा बताओ। ठीक है, समतुल्य बट्टा कितना आएगा, 10% का डिस्काउंट है, यानी कि 10 की चीज चली गई होगी 9 में। क्यों भाई, यहाँ से यह आया, 10 की चीज चली गई होगी 9 में, क्यों, ये एमआरपी था, ये आपका ठीक है, ये सब डिस्काउंट से D3 D2 D1 ये सब डिस्काउंट से ना। हमने पूछा है यहाँ पे ओवरऑल ना, ओवरऑल मुझे निकालना था, हमने ये काम किया। अब अगला है 30%, 30% मतलब होता है 70%, 30% डिस्काउंट होगा 70% आएगा ना, यानी कि चीजें क्या हो गई है, यहाँ पे 10 की चीज बिकी है कितने में, 7 में। 50% मतलब कि यहाँ पे 2 की चीज बिकी है कितने में, 1 रुपए में। मेरी बात समझ में आई। तो जब सॉल्व कर लोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 9×7 = 63, ये हो जाएगा 200, यहाँ से आ जाएगा 100, यहाँ से आएगा 63/2 कितना हो जाएगा, ये 31.5, 31.5, यानी कि 100 की आइटम 31.5 में गई। तो डिस्काउंट कितने का मिला, अंतर कितने का नजर आ रहा है, यहाँ अंतर आपको नजर आ रहा है कितने का, यहाँ नजर आ रहा है आपको 63, यानी कि 60, यानी कि 60 9 8 68, 68.5। तो 68.5 ये आपका क्या है, समतुल्य बट्टा, मतलब ओवरऑल। कहने का मतलब तुम 3 बार, या तो पहले तुम 10% का डिस्काउंट दे दो, फिर 30% का दे दो, फिर 50% दो, या फिर सीधा सीधा एक ही बार में तुम 68.5% का डिस्काउंट दे दो, सब चीजें क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, एक ही तरीके से तुमको दिखेंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अगला करते हैं, अगला एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन बोले, अगला एग्जांपल नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो भी बोले आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5% इस बार हमने दिया, इस बार हमने दिया 10%। ठीक है, और मैं इसको 15 बोल देता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ 20। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इस बार सब सेम करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन में सेम करके करा दूं पहले, 10%, 10%, 10%।
इसका मैं कराता हूँ। 10% का 3 बार हमको डिस्काउंट मिला, तुमको ओवरऑल डिस्काउंट पूछा है तो 10% मतलब कि 10 की चीज़ चली जाएगी कितने में, 9 में। यहाँ से 10 की चीज़ चली जाएगी 9 में, यहाँ से भी 10 की चीज़ चली जाएगी 9 में। ये हो जाएगा, गुणा कराओगे रेशियो का तो यहाँ हो जाएगा 1000 को गुणा कराओगे रेशियो का तो ये हो जाएगा 729। ठीक है, 729। जरा देखो ये 100 बना लो, 100 बनाना सबसे आसान होता है, मैंने बता रखा है। यह कितने का अंतर आ रहा है, अंतर यहाँ पे आ रहा है आपका कितना, 27.1। 27.1% का आपको समतुल्य है, यानी कि 10% का अलग अलग दे लो या फिर ये कर लो। ठीक है मेरे भाई, चलो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5%, 10%, 15%, 20, ये दिया हमने आपको जैसे यहाँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है 6%, 16% और 18%। ये तो ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप लोग खुद करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, HW है। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोग खुद करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम लोग इसका ये कॉन्सेप्ट, मैंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया था क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, वो चाहते हैं बस मुझे कॉन्सेप्ट मिल जाए तो हम क्वेश्चन को खुद कर लें, क्वेश्चन को जो लेक्चर है उसको क्यों देखा जाए, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, पहले हम खुद से प्रैक्टिस कर लें, फिर क्वेश्चन की शीट हम देख लेंगे। जैसे मतलब 10 क्वेश्चन दिया, हमें 8 क्वेश्चन मान लो आ जाए, 2 क्वेश्चन ना आए, तो हम अपना 8 क्वेश्चन को देखने में टाइम वेस्ट करेंगे ना, इससे अच्छा है कि हम खुद से कर ले। इसलिए टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया, आपको एक कॉन्सेप्ट का वीडियो हमेशा से यूट्यूब पे अलग से अपलोड करता चलता हूँ। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका एकदम सेपरेट रहे, आप पढ़ो कॉन्सेप्ट, खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं आता तो शीट जो लगवाऊंगा उसमें से आप देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। यदि सारे नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक क्वेश्चन को धाराशाही करेंगे। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।